क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? अव्यक्त क्रांति के वहन से विश्व को बचाएगा। उठ कदम बढ़ा, तेरी सांस में तूफान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। जंजीरों में कब बंधी ये तपती चिंगारियां। तेरे हर कदम पे साथ स्वयं भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। करवटें नहीं तुझे बदलना अब जमाना है। तेरे दम से ही ये ज़मीं आसमान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। ओम शांति। अव्यक्त क्रांति की पहली भट्ठी 21 दिवसीय भट्ठी में सबके अपने अपने अनुभव एक दो से बढ़कर रहे। कई तरह की हलचल हुई बीच में। एक नया पाथ मिला, सबको नया रास्ता मिला। भट्टियां तो करते रहते हैं, जैसे बाबा ने 4-5 दिन पहले भी कहा था, ज्ञान की भट्ठी और योग की भट्ठी। और इस भट्ठी का प्रभाव फिर हमारे सारे दिन की दिनचर्या पर पड़ता है। सवेरे सवेरे ही अव्यक्त क्रांति का ये जो दौर आरंभ होता है, उसका प्रभाव फिर पूरा सारा दिन बना रहता है। जैसे सारा दिन हम परमात्मा महावाक्यों की छत्र छाया में चलते रहते हैं निर्विघ्न रूप से। अगर कोई विघ्न आते भी हैं तो परमात्मा महावाक्य वो एक संजीवनी बूटी की तरह हमें सुरजीत करके रखते हैं। तो इस 21 दिवसीय भट्ठी में बहुत सारी बातें सबने सीखी भी हैं और बहुत सारी बातें भी सीखने बाकी हैं। भट्ठी तो अब शुरू हो रही है और पूरी जो 70 की वाणी पड़ी है, ये तो केवल एक नजर घुमाई है ऊपर। तो हमें जो संकल्प आया कि जो ये 21 दिन के बाद जो हमको 4-5 दिन बीच में मिलते हैं, 9 दिन मिलते हैं, महीने में मिलेंगे, तो अपने स्तर पर अब इस अव्यक्त वाणी को 1970 या जो भी भट्ठी चलेगी, अपने स्तर पर उसको पढ़ना अच्छी तरह से। क्योंकि जब तक हमारी अपनी रुचि नहीं है, तब तक हम दूसरे के धक्के पर परमानेंट नहीं चल सकते। जब तक भट्ठी होगी तब तक सबको थोड़ा अंदर में आग लगी रहेगी। और जैसे हम इससे थोड़ा परे होते हैं, अर्थात पता चलता है कि अभी पूरी हो गई है, तो थोड़ा टेंशन फ्री हो जाते हैं, रिलैक्स।
तो व्यक्तिगत भट्ठी तो 21 दिन के बाद अपनी शुरू होती है। उसके अलावा भी हम बीच बीच में उन महावाक्यों का अनुसरण करते रहते हैं, लेकिन गहराई से जो हर महावाक्यों को तले तक पहुंच कर उसका स्वाद लेना, उसका अनुभव करना, वो हमारे वास्तविक संस्कार बन जाएं, नेचुरल नेचर बन जाएं, जो हमको फिर याद करने की जरूरत ना पड़े। और उसका परिणाम तो हम सब ने देखा, जो कल एग्जाम दिया तो बहुत सारे लोग पास हो गए होंगे। तो कैसे वो बातें मुंझाने वाली भी थी थोड़ी। तो एग्जाम में पास हो या फेल हो, आंसर तो लगभग सभी के ठीक ही होते हैं। ज्ञान का तो कोई भी आंसर दे खराब तो है ही नहीं है, वो एक्यूरेट ही होता है। लेकिन इसका सारे था कि हूबहू हमको याद रहे वो। जैसे घर में हमने चीजें रखी होती हैं तो हमें पता है ये चीज यहां रखी है, हमारी बुद्धि वहीं जाती है, दूसरी तरफ नहीं जाती है, क्योंकि वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी होती है। ऐसे अव्यक्त महावाक्य भी हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। जब तक इन अव्यक्त महावाक्यों के प्रति उस तरह का अपनापन नहीं आता, हमारे अंदर अपनत्व नहीं आता, तब तक ये हमारी बुद्धि में उस तरीके से जाएंगे नहीं, ऊपर ऊपर घूमते रहेंगे। लेकिन जो हमारे संस्कारों में रच बस जाए, वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए, वो नेचर बन जाए। जैसे बोलने के लिए सोचना ही नहीं पड़ता है, ऐसे अव्यक्त महावाक्यों के लिए जो 4 ऑप्शन आती है तो हम सोचते हैं ये है, कितना टाइम लगता है। वो भी सोचने का टाइम नहीं जाना चाहिए, 1 सेकंड में वही उंगली जाए। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, लंबे समय की प्रैक्टिस। और ये एंजॉय है, ये भट्ठी जो है, इसका एंजॉय लेना, मजा करना है इसका, हर चीज का एंजॉय करना। पास हो या फेल हो, एंजॉय करना उसका। कल हमारा जब हमने जैसे सबमिट किया तो रिजल्ट आ गया फेल, तो देखो अब हम एंजॉय में बन गए हैं तो दूसरे मुश्किल में चले गए। तो इन्होंने देखा, रविनेश भाई ने, आप तो फेल हो गए, तो हमको अंदर में हंसी आ गई। दुख हमको होना चाहिए, दुख उनको हो रहा है वो मायने नहीं रखता उतना उसमें भी हमको एंजॉय करना, चाहे पास हो चाहे फेल हो, एंजॉय करना। क्योंकि हमारी अंतिम मंजिल नहीं है ये, मार्क्स ज्यादा ले लिए कम ले लिए हमारी मंजिल नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात है जो हमने एंट्रेंस ले ली, उसमें प्रवेश कर लिया, उसमें हमने परीक्षा में बैठ लिया, हिस्सा ले लिया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कम से कम कूद तो गए हम। अभी आगे अपने स्तर पर है कि हम बचें या हड्डियां गड्डियां हमारी टूट जाएं, वो हमारे पर डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से छलांग लगाई है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है जो सबने एग्जाम में हिस्सा लिया। ऐसी माताएं जिनके ईमेल का पता भी नहीं होता था, इतने सारे मैसेज आए उन सबके कि ऐसे ने भी मरा, एग्जाम नहीं खुल रहा है, कितने सारे फोन आए। कम से कम कुछ तो चले आगे, पता तो चला ईमेल भी क्या होता है। तो धीरे धीरे हमारे अंदर की सारी जो योग्यता है, हाँ, कई रजिस्ट्रेशन कर भी नहीं पाए और कईयों ने किया है तो जैसे क्लिक किया तो सबमिट अपने आप ही हो गया। 2 ही आंसर दिए थे, अभी सबमिट ही हो गया, क्या करेगी वो भी पास हो गया उसमें वो। तो वो फिर से एक नया ईमेल आईडी बनाकर फिर देने के चक्कर में थे, कितनी सारी लगन थी सारी। तो माना देखना, एक दूसरे से सीखने का हम सबको मौका मिलता है। इसमें नए नए अनुभव होते हैं। कईयों के अनुभव होते हैं थोड़ा गिल्ट कॉन्शियस में चले जाते हैं कि एंजॉय कर रहे हैं, कोई सीख रहे हैं इसमें से, कोई नई नई युक्तियां मिल जाती हैं पुरुषार्थ की। तो हमको हर चीज का एंजॉय करना है, क्योंकि हमारी है स्टूडेंट लाइफ, गोल्ड स्टूडेंट लाइफ। तो उसका नशा और निशाना। एक मुरली में था बीच में 70 की, अब डेट याद नहीं, लेकिन डेट भी अभी याद रखने का पूरा प्रयास करना पड़ेगा। किसी के नशे को अपना निशाना नहीं बनाओ, किसी के नशे को अपना निशाना नहीं बनाओ। अर्थात कि दूसरे का ज्ञान हम तो सुन तो लेते हैं, लेकिन वो हमारा अपना नहीं है। हमारा वो नशा तब चढ़ेगा, अगला सेंटेंस है, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े।
तो हम घुटा घुटाया तो हमको यहाँ मिल जाता है, लेकिन हम सारे दिन हम खुद कितना घोटते हैं, और वो घोट तब भी सकेंगे जब हम मुरली में डूबे रहेंगे। एकमात्र ही हमारे उत्थान का मार्ग है मुरली में डूबे रहना। कईयों के भी प्रश्न है बीच में कि जब से भट्ठी चली है तब से हमारा योग कम हो गया। तो वास्तव में योग, ये थोड़ा अटेंशन रखने की आवश्यकता तो है। ऐसा नहीं कि हम योग में बैठे बैठे मुरली की पॉइंट ही हमेशा याद करते रहे। वो तब है जब हमारा मन बुद्धि भटक रहा है, उसमें भी हमको योग में भी ज्ञान को टू मच नहीं प्रवेश करवा देना। अगर हमारी बुद्धि पहले से एकाग्र है, हम अच्छी स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, बीज रूप अवस्था का, अशरीरी अवस्था का, व्यक्त अवस्था का और फरिश्ता अवस्था का, तो हमें उस समय ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये तब है जब हमारी बुद्धि भटक रही है, ज्ञान के अभाव में हम इधर उधर की गपशप मार रहे हैं, तो उस समय हम इन महावाक्यों को अपने अंदर में घुमाने का प्रयास करें। जैसे इतने सारे हमको ये मेमोरी पैलेस मेथड बताए हैं, कितना अच्छा एक हमारे पास टेक्निक आ गई है, और बहुत अच्छे कईयों के अनुभव हैं कि उस तरीके से मुरली को याद रखना बहुत आसान हो गया है। पोमोडोरो, पिकासो, कितनी सारे मेथड है। अगर 2-4 भी हमारे पास पक्के हो जाएं तो भी मुरली याद रहेगी। तो हमको अपने अपने स्तर पर यह देखना है कि अब जो हमारे अंदर कमी कमजोरी है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी है, चाहे कोई भी कुछ भी, कोई कितना भी बड़ा कोई क्लास सुना रहा है, सबके अंदर कुछ ना कुछ तो है। अगर हम बड़ों के साथ कुछ रहना चालू कर देंगे तो हमको उनकी ज्यादा कमजोरियां दिखना आरंभ हो जाएंगी, विशेषताएं कम दिखेंगी। इसलिए हर एक के अंदर कोई ना कोई तो कमजोरी है ही है। तो अपनी कमजोरियों का हमको खुद पता होता है कि कौन सी मेरी कमजोरी है जो मेरे पुरुषार्थ को आगे बढ़ने के लिए बाधक बनी हुई है, और वो सबकी व्यक्तिगत है, अपनी अपनी है। लेकिन उनसे मुक्त होने के लिए एकमात्र मार्ग है ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। इसके बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, बेड़ा पार होने वाला नहीं है। कईयों को बहुत टेंशन आ गई कि इतना क्या करने की जरूरत है, इतना टेंशन सवेरे से लेकर रात तक पढ़ाई 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 पढ़ाई, दूसरा काम धंधा नहीं है। ये पढ़ाई हमारे संस्कार हैं, ये तो नेचर है हमारी, इसके लिए टाइम देने की जरूरत थोड़ा नहीं है। ये तो ऑलरेडी हमारे अंदर है ही पहले से ही, केवल हम उसको स्मृति में ला रहे हैं। क्योंकि ड्रामा वावा का रिपीट हो रहा है, तो कल पहले भी हमने पढ़ा हुआ है ना, केवल रिपीट कर रहे हैं उसको। कोई टेंशन तो लेने की बात ही नहीं है इसमें। लेकिन कोई टेंशन में आते हैं, इतनी सारी मूल्य पढ़नी, दिन में 4-4 5-5, अभी तो 5-5 के 15-15 भी आने वाली है आगे। तो वो उसमें हमको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बड़ी प्यार से पढ़ो उसको। उसके ये हम मुरली से प्यार करना आसान काम नहीं है, भगवान से प्यार करना बहुत आसान काम है, लेकिन उसके महावाक्यों से प्यार करना बड़ा टेढ़ी गिर है। हाँ, एग्जाम के एक दिन में 40 मुरलियां पढ़ डाली। हम खुद ही जाते 1 घंटे में 20 मुरली पढ़ गए लगातार, नॉन स्टॉप। हम किताब लेके गए उधर, और 1 घंटे में 20 मुरली पढ़ ली फटाफट। तो वो आदत होगी, धीरे धीरे वो आदत हमारे संस्कारों में अपने आप आती जाएगी, फिर हमको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे है कि इनको फिर धीरे धीरे हमारे पास की पॉइंट आ जाएगी, की वर्ड आ जाएंगे, फिर ज्यादा मुरली पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसा भी कर सकते हैं, हेडिंग पढ़ो। अब हमने 40 की 40 हेडिंग पहले दिन ही याद कर दी थे, और वो 40 हेडिंग तो याद करते जैसे मुरली हम पढ़ते गए धीरे धीरे, तो जो बीच में मेन महावाक्य की वर्ड थे धीरे धीरे वो भी स्मृति में आते गए। वो एक अलग बात है कि एग्जाम के समय दूसरी चीजें आ गई, लेकिन फिर भी वो कीवर्ड हमारे हाथ में आ गए। हाँ जी, हाँ, मार्क्स उसके परसेंटेज भी ज्यादा रखी थी। बाबा ने तो कहा 95% होना चाहिए, केवल 5% ही छूट है तो वहां तक तो पहुंच नहीं है अपने को। तो ये है कि हमको नए नए तरीके से ये सारी चीजें सीखनी है। तो इस भट्ठी में सबका एक्सपीरियंस तो अपना अपना अच्छा रहा। दूसरा, अपनी बुद्धि को शार्प बनाने के लिए रोज जो हमको ये मेमोरी पैलेस मेथड बताए हैं, ये बार बार रिपीट करने हैं, और योग के टाइम नहीं करने ये। हाँ, योग के टाइम तब करने हैं जब बुद्धि बहुत भटक रही है, जब नींद आ रही है, सुस्ती आ रहा है, आलस आ रही है, उस समय ये करने हैं। कब रिपीट करने हैं? कर्म क्षेत्र पर, उसमें रिपीट करने हैं। या फिर जो बीच में ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसमें भी कर सकते हैं। 1 मिनट में सारे, एक ट्रैफिक कंट्रोल 43 सेकंड का होता है जो एक हर घंटे में चलता है, तो 43 सेकंड में पूरे 100 घुमा देने फटाफट। बुद्धि में बहुत सारी क्षमता है, बताया था ना उस दिन कि कितनी क्षमता बुद्धि में,
सारे संसार की लाइब्रेरी में जितनी बुक्स पड़ी है वो सारी इसमें समा सकती है। उसके बाद भी बहुत सारी मेमोरी खाली रह सकती है, इतनी सारी क्षमता है, लेकिन हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। भगवान हमको पहचान रहा है लेकिन हम अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं। उसको हमारे पर फेथ है लेकिन हमें अपने आप पर फेथ नहीं होता है। हम सोचते इतने मूल्य कहाँ याद रहेंगी। जब भगवान के मुख से निकले तो हम भी तो उसके बच्चे हैं ना, तो हमारे अंदर भी तो वही है संस्कार, जो उसके संस्कार है वही हमारे संस्कार है ना। लेकिन वही अभ्यास 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 अभ्यास, लंबे समय का अभ्यास ही हमको ये आगे हमें बढ़ाएगा। अभ्यास कम होगा तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा देते रहेंगे, डिसेप्शन देते रहेंगे, तो अपने प्रति थोड़ा सतर्क हो गए और एक कमियां सहज रूप से निकलती नहीं है। बड़ी कुंडली मार के इतनी गहरी बैठी है, होती छोटी छोटी कमी कमजोरियां, लेकिन फिर भी वो बहुत गहरी तल पर चढ़ गई है, नेचुरल बन गई है। जैसे देखने की आदत है तो दिखाई तो दे रहा है, लेकिन जो बाबा कहते आत्मा समझ को देखो, कहां तक कितनी प्रैक्टिस होती है। सुन तो लेते हम सवेरे सवेरे, आज भी मुरली में शायद मीठे बच्चे ही है ना, अपने को आत्मा आत्मा भाई भाई समझो, कहां होता है वो। सवेरे से लेकर रात तक देखो कितने % होता है। रूहानी प्रेम रखो, किसी की खामी नहीं दिखो, कौन क्या कर रहा है क्या सोचने की जरूरत है। लेकिन याद तो रखना सहज है, लेकिन जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो उस समय हमारी परीक्षा होती है। ऐसे ही मुरली तो हम सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी परीक्षा कर्म क्षेत्र पर आरंभ होती है कि हम अपने अंदर में उन महावाक्यों को कितना प्रैक्टिकल अनुभव कर पाते हैं। तो इस 21 दिवसीय में जो जितनी भी बातें हमने सीखी हैं उसके ऊपर थोड़ा स्वयं को गौर करना है। और जो 5-6 दिन मिले हैं, एक अलग से डायरी, जो ये तो लिए वो भी ठीक है, लेकिन अलग से जिसमें एक ही मुरली के केवल 5-7 महावाक्य वो होने चाहिए जो हमको परमानेंट याद रहे, जो हमको भूले ना बिल्कुल भी, जिसको कीवर्ड या खाली शब्द ही लिखो कीवर्ड। कईयों के प्रश्न ये भी है कीवर्ड है फिर उसका विस्तार कैसे करेंगे। तो अगर हम एक शब्द सुनते हैं, कोई भी शब्द सुन लेते हैं, तो उसी शब्द वही शब्द कई मुरली में घूम रहा है, वही अवस्था कई मुरली में बाबा ने अलग अलग तरीके से बताई है। तो जैसे हम उस शब्द को याद करेंगे तो धीरे धीरे बुद्धि वहां लिंक होती जाएगी। देवी मानी अवस्था के बारे में बाबा ने क्या किया, जैसे 7 प्रकार की ड्रिल अलग अलग मुरलियों में है बताई है। अभी अभी शरीर में, अभी अभी शरीर से परे, अभी भी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे, अभी अभी व्यक्त में, अभी अभी अव्यक्त में चले जाओ, अभी अभी मुख चालू, अभी अभी मुख बंद, अभी अभी कितनी थी 2-3 और है, और कौन से, अभी अभी ड्रेस में, अभी अभी ड्रेस से परे, होम ड्रेस, ड्यूटी ड्रेस। तो ये सारी चीजें घुमाते रहना घुमाते रहना घुमाते रहना, क्योंकि बुद्धि में जो छोटे छोटे कीड़े बैठे हुए ना वो शायद निकलने वाले नहीं है। यही दवाई है, एकमात्र दवाई है जो हमको सब बीमारियों से मुक्त करेगी। और यही मुरली हम हमारी याद की यात्रा को अग्नि की तरह प्रज्वलित रखेगी। ये ज्ञान के बाबा कहते कोयले है, ज्ञान की लकड़ियां हैं। योग हमारा शक्तिशाली भी तब होगा जितनी उसमें सूखी लकड़ियां होगी। गीली लकड़ियां अर्थात ज्ञान स्पष्ट नहीं है, धुंधला है, इसलिए योग भी हमारा उतना प्रज्वलित नहीं हो पाता, उतना प्रखर नहीं हो पाता, उतनी अग्नि नहीं होती है। इसलिए ज्ञान होना स्पष्ट, लकड़ी सूखी है तुरंत आग पकड़ेगी और तुरंत वो धधकेगी। इसी तरह तुरंत जो बाबा कहते हैं ना, समय पर याद आना ही क्या है, तीव्र पुरुषार्थ है। तो अगर हमको समय पर नहीं याद आ रहा अर्थात वो गीली लकड़ियां हैं, ढूंढ रहे हैं कहां रखी कहां रखी है। तो सारे मूल्यों के पॉइंट याद रखना कितनी बड़ी बात है, बड़ी नहीं है, आसान बात है ये बहुत ही आसान है। इसलिए बताया ना, अपने पर फेथ कम नहीं करना है। भले जितनी मर्जी हम ठोकर खा के गिर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन चलते जाना चलते जाना चलते जाना, उड़ते जाना उड़ते जाना, कदम नहीं रोकने के, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो। हाथ किसका पकड़ा हुआ है, चिंता हमको थोड़ी है, चिंता तो ऊपर वाले को है। अब इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पाए तो ना बदनाम उसका नाम होगा, अपने को क्या है, अपने आप वो देखेगा। तो हमें अपने पुरुषार्थ को ढीला नहीं करना है। बहुत सारी बातें 21 दिन में अंदर जो सीखी हैं कि कैसे हमारा थोड़ा थोड़ा टाइम भी चला जाता है, कैसे हमारे मुख से ऐसे अनायास बोल भी निकल जाते हैं, लेकिन ये महावाक्य हमारे वाणी पर नियंत्रण कर देते हैं। किस समय किस व्यक्ति के साथ कितना समय बोलना है, कैसे बोलना है, वो टोन कैसी होनी चाहिए, ये सब चीजें मुरली हमको सिखाती हैं। एक ही आंसर है, किसी को अगर हम टोंट मार के कह रहे हैं, उसमें दूसरा व्यक्ति कह रहा है उसमें मिठास अनुभव हो रही है, वही वाक्य सुना रहे हैं।
तो कितनी सारी बातें सीखने को मिलती हैं। तो इतनी सारी टेक्निक, ढेर सारी विधियां हमको ये मुरली सिखाती है, जो हमारे अंदर जो नसें ब्लॉक हो गई हैं अनेक प्रकार के सूक्ष्म व्यर्थ संकल्पों से, कमजोरियों से, क्योंकि सबकी कमजोरियां देख देख के हमें कितनी आदत पड़ गई है और वो अनेक प्रकार की कमजोरी हमारे अंदर बैठी हैं। तो उनसे मुक्ति का मार्ग एकमात्र यही है, अव्यक्त मुरली अध्ययन प्रोजेक्ट। इसको अच्छी तरह से अपना बनाना है। ऐसा नहीं 1 साल के बाद पूरा हो गया तो पूरा ही। अब 1 साल में सारी मुरलियां पढ़नी है हमको। व्यक्तिगत भी ये जो हम पुरुषार्थ करते हैं सवेरे, ये तो वास्तव में एक अलग है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत पुरुषार्थ अलग है। ये तो थोड़ा सा हम करते हैं। इसके अलावा जो हम कर्म क्षेत्र हमारा पुरुषार्थ है वो हमारा अपना होता है। ये तो हमको थोड़ा आउटलाइन मिल जाती है, ठीक है, सवेरे सवेरे एक रास्ता मिल गया, एक पगडंडी मिल गई कि हमको चलने के लिए, लेकिन यात्रा तो हमको सारे दिन में खुद ही करनी पड़ेगी ना। वो हमारा वास्तविक पुरुषार्थ होता है और वो सबका अपना अपना ही होगा। ये तो सवेरे सवेरे ठीक है, थोड़ा टाइम मिल गया, मनन चिंतन कर लिया, आपस में एक दो के वाइब्रेशन मिल रहे, थोड़ा एक दो के हमको सीखने की बातें मिल जाती हैं। लेकिन जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं, असली पुरुषार्थ हमारा वही होता है। तो सबको देखना है कि हम वहां रहते हमारा जीवन में कितना परिवर्तन हो रहा है। और दूसरा, डिसहार्टेड नहीं होना बिल्कुल भी। अगर यहां जितना भी सीख जाता है, कुछ भी नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने की बिल्कुल भी, रिलैक्स रहना बिल्कुल भी। अगले दिन से फिर से सीखना है, अगर नहीं होता तीसरे दिन से फिर सीखो, छोड़ने का नहीं है। परेशानी तो बिल्कुल लेनी नहीं है ना, बिल्कुल ही नहीं लेनी है। भले 21 बैठे चलेंगे, 21 में कुछ नहीं आ रहा हमारे आत्मा हमको, या हम भले फेल हो जाए इसमें, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ने का है। उस फेल में ही फास है। क्योंकि कुछ तो जैसे बिच्छू का उसका स्वभाव क्या है, डंक मारना, तो बाबा कितनी चीजें सिखाते रहते हैं। हमारा स्वभाव कौन सा है? वही हमारा ओरिजिनल स्वभाव है, हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। जो उसके संस्कार है वही हमारे संस्कार हैं। लेकिन लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे तो हमारे हाथ में सब चीजें हमारे हाथ में आ जाएंगी। तो बहुत सारी बातें हैं। अभी हम कुछ बीच बीच में एक्सपीरियंस सुनेंगे, कैसे अपने भाई बहनों के बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आए हैं, वो भी सुनेंगे। और इस जो 21 दिवसीय भट्टी में और नवीनता क्या हो सकती है, सभी को अपने अपने स्तर पर नवीनता अभी भी खोजनी है उसमें। बाबा ने कल के एक क्वेश्चन आंसर में ये भी था ना, सर्च लाइट कौन दे सकते हैं? जो स्वयं को सर्च कर लेते हैं। तो सारा दिन स्वयं की सर्च करनी है। अब वो सारे प्रश्न तो याद भी थे, लेकिन थोड़ा मुझा भी दिए तो बहुत सारे जो पहले 10 से पहले 10 में से तुम्हारे 8 ठीक थे स्टार्टिंग वाले। तो अभी हम बीच बीच में सुनेंगे कि कैसे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आए हैं। हम स्टार्ट करेंगे। माइक चालू को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सीरीज चल रहा है अव्यक्त मुरली का, और आपने ये जो अलग अलग तरह से ब्रेन जिम और जो हैंगर्स तैयार करके पढ़ने का जो नया तरीका बताएं, इसमें अभ्यास करने से ये फायदा हुआ कि पहले हमें जो मुरली के पॉइंट्स और सेंटेंस भी याद नहीं रहते थे। ऐसा लगता था कि हाँ बहुत उसके नजदीक है, ऐसा है, लेकिन क्लियर नहीं होता था वो। लेकिन ये करने से ब्रेन जिम और तरह तरह का एक्टिविटी जो आप बताए हैं, तो ये सेंटेंस याद रहता है, क्लियर रहता है, पूरे स्पष्ट। अटेंशन पावर बढ़ा और बहुत हद तक व्यर्थ भी खत्म हुआ, कॉन्फिडेंट बढ़ा है। इसके लिए शिव बाबा को शरीर का नाम है मनी भाई, ग्लोबल हॉस्पिटल से हम यहाँ बहुत साल से सेवा कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, बहुत साल से मुरली पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अव्यक्त माने माना बाहर लगते थे, अव्यक्त माने एक पढ़ना माना 1 हफ्ते तक चलते थे हमारा। लेकिन अभी डॉक्टर साहब जो सुनाया था टेक्निक, वो सब हम पहले से भी चुना था। हम जो पढ़ाई करते समय उधर भी टेक्निक यूज करते थे। लेकिन इसी जीवन में ये मुरली पढ़ने में अव्यक्त मानी का हो, साकार मुरली का हो, एकदम तुरंत याद आ रहे हैं, तुरंत हमको ये क्लिक हो रहा है पॉइंट। और कर्म क्षेत्र में भी अप्लाई हो रहे हैं। जितना हो सके इसमें प्रैक्टिकल रूप में अप्लाई कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। और डॉक्टर साहब का जो है वो डॉक्टर सचिन नहीं है, जूनियर जगदीश चंद्र असीजा है। क्योंकि जैसा असीजा जो जगदीश भाई होते थे ना, वो तो बताया ना, पहले 1 सप्ताह में एक ही मुरली चलती थी और वो भी पता नहीं चलता था क्या है क्या नहीं है।
अब ये एक सेक्टर में कितनी कितनी मुरलियां हैं, अभी तो बहुत सारी मुरलियां चलेंगे धीरे धीरे, तो नए नए अनुभव हमको मिलते रहेंगे। आगे और किसी का? और भी बहुत अच्छा। ओम शांति भाई जी, इतना पढ़ाई तो हमने कभी स्टूडेंट लाइफ में भी नहीं की थी जितना हम अब कर रहे हैं, क्योंकि सही मार्ग मिल चुका है, पहले नहीं था। साकार मुरली सुनते हुए हम विजन बना लेते हैं और वो बहुत आसान हो गया है। हमारा अव्यक्त मुरली पढ़ने का भी लक्ष्य था, प्रोजेक्ट था, जो 2 मास से पूरा सेट हमारे पास रखा हुआ है, लेकिन सही मार्ग नहीं मिल रहा था। लौकिक में भी पूछा कि हम इस पढ़ाई को कैसे कवर करें, उन्होंने कहा तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग घूम चुका है। लेकिन मुझे एक ही संकल्प आता था कि इसे पूरा करना है। भाई जी, आपको बाबा ने चुना, निमित्त बना। तो पहले तो सब मुरलियां लेके रखें घर में, मुरलियां तो लेनी, पूरा का पूरा सेट ले, और बड़ी वाली नहीं लेनी, छोटी किताब है, क्योंकि छोटी किताब हम कहीं भी ले जा सकते हैं। बड़ी किताब उठाएंगे तो एक ही किताब में कितने सारे वेट है उसका, तो इसलिए छोटा छोटा सेट सबको खरीद के रखना है। अब कहीं ने तो 2-2, 3-3 साल से खरीद के रखा हुआ था, लेकिन हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं हुई। वो तो पढ़ना तो दूर की बात है, अब धीरे धीरे कम से कम काम में तो आया। अब इतने सालों से वो किताबें भी बेचारी सोचती होंगी कि हमको खरीद के रख लिया, मेरा क्या कसूर है जो मेरे से हाथ भी नहीं लगा रहे, इतना एलर्जी हो गई है। तो कम से कम किताबों की तरफ हाथ तो बढ़े धीरे धीरे। तो हमको ये सारी अव्यक्त वाणियां घर में लेके रखनी है, और जैसे बताया याद रखने के लिए उनको हाईलाइट करो, बीच में अलग अलग तरीके से पॉइंट अलग करो, स्टूडेंट की लाइफ तरह का जियो, तो फिर धीरे धीरे याद रहेगा सब। और जो मेमोरी पैलेस मेथड, ये सबको याद करने हैं, क्योंकि बहुत काम के हैं। ये तो अभी 100 है, 1000 तक जाएंगे। हमने देखा अभी कुछ दिन पहले वीडियो आया था, एक छोटा जैन मुनि का, एक यंग लड़का ही है, 1000 चीजें बताता है वो फटाफट, 1000। तो मेमोरी बाहर जो व्यक्ति है, हम तो भगवान की सुप्रीम अथॉरिटी की पावर से जुड़े हुए हैं, तो हमारे में कितनी वो मेमोरी पावर होगी। क्योंकि बाबा कहते तुम आधार मूर्त हो, पूरी सृष्टि के निर्माण करता हो, तो तुम्हारे एक एक संकल्प सारी सृष्टि का आधार है। तो हम आत्माओं कितनी पावर है, हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। जो जितना पहचान रहा है उतना इस जिंदगी का मजा ले रहा है, जो नहीं पहचान पा रहे हैं तो उनके जीवन में प्रश्नों का अंबार लगा हुआ है, क्यों, क्या, क्यों लगी, ये उसी में हमारा टाइम चला जाता है। नेक्स्ट। भाई जी, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब से मैंने ये क्लासेस ज्वाइन करी है तो मैं सारा दिन बिजी रहती हूँ मेंटली, और बहुत कुछ याद भी हो जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है, और मन में बस मुरली रिवाइज और थॉट्स चलते रहते हैं बाबा के, तो काफी अच्छा है। ओम शांति। बीके मणि, हल्दिया, वेस्ट बंगाल से। बीते कुछ दिनों में सिमरन क्रांति और अव्यक्त क्रांति दोनों को मिला के 31 दिनों में सबसे बड़ा अचीवमेंट यह रहा कि मेरा एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ। हर एक दिन मैंने बाबा से मिलन मनाया और उसके बाद क्लासेस अटेंड की। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट हो गया, एक दिन भी मुरली मेरा मतलब अमृत वेला मिस नहीं हुआ। और दूसरा अचीवमेंट था नो मिल्क प्रोडक्ट्स। मैंने चाय पीना छोड़ दिया और दूध से बनी हुई सामग्री को भी अब नहीं इस्तेमाल करती हूँ, नहीं खाती हूँ। ये दूसरी अचीवमेंट हो गई। और तीसरी अचीवमेंट है कि जो समय रहता था थोड़ा बहुत, तो हम लोग यूट्यूब क्लासेस सुनने के लिए खोलते थे, और क्लासेस वो कहीं सुनने के चक्कर में कहीं और चले जाते थे, कुछ और देखने लगते थे। उसमें समय कितना निकल जाता था समझ नहीं पाते थे। तो ये चीज ये कुछ दिनों में ये हुआ कि यूट्यूब में कोई भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, कुछ भी चाहे क्लासेस सुनने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ओम शांति भाई जी, ये स्पीड रीडिंग से बहुत अच्छा फर्क पड़ा है ब्रेन में। मैं रिसेंटली ही जैसे खाना परोसते समय कुछ लेने जा रही हूँ तो उतने में भूल जाती थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं भूलती, इवन सामान भी बिना लिस्ट के ले आती हूँ। तो ये बहुत अच्छा फर्क पड़ा है। ब्रेन जिम करती हूँ तो सुस्ती भाग जाती है, तो दोपहर में जो थोड़ा आधा पौन घंटे का रेस्ट लेती थी वो भी अब नहीं लेती हूँ। और शारीरिक जो
वो एक सुस्ती बनी रहती थी, वो भी चली गई है। और सबसे अच्छी बात तो ये है जो एकदम नहीं एक बार में किला फतेह करने की जो एक आदत थी और वो नहीं कर पाते थे तो टेंशन होता था। अभी स्पीड के कारण क्या होता है कि पूरा कंप्लीट हो जाता है जल्दी, तो कोई टेंशन भी नहीं होता। और यदि बीच बीच में ऐसे कुछ डिस्टरबेंसेस भी होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पीड रीडिंग से फटाफट हो जाता है वो काम कंप्लीट। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। मैं सुनीति मॉरिशस से। मैं जब मुरली क्लास में जाती थी तो कंटेंट्स तो समझ में आते थे, कभी कभी आधा ही समझती थी। कभी कभी जब घर पर मुरली पढ़ती थी तो पूरा मुरली पढ़कर सारा कुछ ध्यान में नहीं आता था। इस वजह से मैंने बाबा के सामने रखा कि बाबा मैं क्यों मुरली पूरी नहीं पढ़ पाती हूँ। लेकिन जब आपने फर्स्ट रीडिंग का प्रैक्टिस सामने रखा, इससे बहुत फायदा हुआ। सवेरे एक बार पढ़ लेने से जब दूसरी बार क्लास में फॉलो करते थे तो मुरली का सारा जो सीन था हमारी आंखों के सामने आ जाता था। और इसमें मुरली के कंटेंट थोड़े थोड़े अब दिमाग में बैठने लगे। चलते फिरते काम करते हुए भी एक दो महावाक्य, एक दो शब्द। ओम शांति भाई जी। थैंक यू सो मच। आपने ये स्टार्ट करवाया, क्योंकि बहुत बार सोचा कि अव्यक्त वाणियों की को रीड करना है, उसको रिवाइज करना है, लेकिन वो हो नहीं पाता था। लेकिन अब जब संगठन में हो रहा है तो अब ऐसे लग रहा है कि बहुत इजी है। तो जिस तरीके से मतलब कई बार अगर नहीं भी समय मिल पाता तो मॉर्निंग में जो 10-20 पॉइंट्स मिले हैं तो उन्हीं को ही रिवाइज करते रहो तो नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं, कोई किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। वो सारा दिन बाबा का चिंतन, मुरली का चिंतन, मुरली के पॉइंट्स का चिंतन चलता रहता है। तो हाँ, बिल्कुल आपने जो आज जैसे बात कही कि अपने आप धारणा हो जाएगी, तो वो समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे चिंतन चलता जाएगा, क्योंकि पहले कुछ दिमाग में रहता ही नहीं था मुरली का, तो फिर और बातों में दिमाग जाता था। लेकिन अब पॉइंट्स मुरली के ही रहते हैं माइंड में, तो फिर और तरफ दिमाग नहीं जाता है। इसके साथ सिर्फ एक और चीज पूछनी थी कि जब तो ये साथ में जो बताया मुरली जो हमने पढ़ ली उसको भी 7 दिन के अगर हमने याद इसको दोबारा रिवाइज नहीं किया तो सारी भूल जाएगी फिर। इसलिए पहले 24 घंटे में एक बार, तो एक बार मुरलियाँ सारी रिवाइज कर लेनी। फिर 7 दिन में सारी 40 की 40 जो मुरलियाँ, अभी तो 4-5 दिन बाकी हमारे हाथ में है तो आराम से पढ़ सकते हैं 40 की 40 मुरलियाँ। और उसको एक तरीका तो पढ़ने का जैसे 3 तरीके से बताए, बड़ी मुरली, फिर मध्यम, फिर छोटी। दूसरा है जैसे 1970 के 174 पेज है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो तो एक दिन में उतने पढ़ने। हमने तो उस तरीके से किया। और जब पढ़ेंगे तो फिर हमने पहले दिन में 80 पेज पढ़ लिए, सेकंड डे में 70, बाकी जो रहे 30-24 पेज वो पढ़ लिए। लेकिन बार बार अभी उसको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर सारा भूल जाएगा। इसलिए फिर से उसको रिवाइज करते रहना। कम से कम हेडिंग याद रखो और साथ में उसके कीवर्ड 5-7 कीवर्ड कर लो, वो याद रखो। और उसको कहाँ टांग देना है? लोकेशन पर। तो सारी लोकेशन भी याद होनी चाहिए। तो अभी एक में हम फटाफट लोकेशन याद कर दोहरा लेते हैं। आंखें बंद कर दो सब, फटाफट लोकेशन, और अपने मन बुद्धि को वहां ले जाना और फरिश्ता बन के साकाश देते हुए आना। खाली हमको लोकेशन याद करना कि हमारा काम नहीं है, हमें कुछ कर्तव्य करना साथ साथ में। शांति स्तंभ, फरिश्ता बनकर यहां से हम यात्रा आरंभ करेंगे। शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, झोपड़ी, आंगन, रिसेप्शन, ओम शांति भवन, बाबा का कमरा, लाइब्रेरी, मेडिटेशन हॉल, डिस्पेंसरी, डाइनिंग, भंडारा, ग्लोबल हॉस्पिटल, म्यूजियम, ज्ञान सरोवर, पीस पार्क, शांतिवन, मनमोहनी कॉम्प्लेक्स,
मानसरोवर, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर, कर्म क्षेत्र, बेडरूम, मार्केट, ग्राउंड, एटीएम, बैंक, स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल रिहाब सेंटर, पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, एयरपोर्ट, फ्लाइट, बस स्टैंड, बस, सेवा केंद्र, ओल्ड एज होम, किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, काली टेम्पल, शीतला टेम्पल, शमशान घाट, गणेश टेम्पल, हनुमान टेम्पल, शंकर टेम्पल, नदी, तीर्थ स्थान, ब्रह्मा जी का टेम्पल, मॉल, ब्यूटी पार्लर, जिम, ब्यूटी पार्लर, टॉय शॉप, स्पोर्ट्स शॉप, सर्कस, पार्किंग, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, जेल, साइट सीन ऑफिस, पपट शो, मैजिक शो, झूला, फूड स्टॉल, कबड्डी, रोप और रस्सी पर चलने वाली लड़की, रामलीला, लेजर शो, आर्ट, शिल्पकला केंद्र, पंचायत, आश्रम, योगा, मार्शल आर्ट, मार्शल सेंटर, योगा सेंटर, ज्वेलरी शॉप, फिल्म शूटिंग पॉइंट, फोक डांस, ज्योतिष, पाम रीडिंग, तोता, टैटू, सिनेमा, ऑन स्क्रीन, फिर लास्ट आ गया पूरा, बड़ी जल्दी पूरे हो गए। तो सतयुगी दरबार, सतयुगी पाठशाला, राधा पैलेस, श्री कृष्ण पैलेस, लक्ष्मी पैलेस, नारायण पैलेस, सीता पैलेस, हो गया। आप पंचायत से बाहर चले गए। सीता पैलेस, राम पैलेस, सूक्ष्म वतन और परमधाम। ऐसी अवस्था चाहिए कि आप बोल रहे कोई पता ही नहीं है। तो ये बार बार रिपीट करते रहना जब भी हमको मौका मिले दिल में। तो ये तो देखो पता नहीं चला, हमको ही नहीं पता था कि 100 कहाँ हो गया, कैसे हो गया, फटाफट हो गया। तो लोकेशन याद रहती है। अभी ऐसे 40 जो मुरलियां हैं उनकी हम हेडिंग बताएंगे और ये सबको याद करनी है, कम से कम हेडिंग हमारे हाथ में रहे। सबसे पहली है संपूर्ण बिल पावर से बिल पावर की प्राप्ति, संपूर्ण बिल करने से बिल पावर की प्राप्ति। दूसरा है मन, अंतिम कोर्स है मन के भावों को जानना। तीसरा है सेवा में सफलता पाने की युक्तियां। चौथा है ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना और कराना। पांचवा यादगार कायम करने की विधि। छठा है क्या है? छठा याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज है।
7वां है आत्मिक पावर की परख। नेक्स्ट है जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। नेक्स्ट होली अर्थात बीती सो बीती। नेक्स्ट महारथी के गुण और कर्तव्य। नेक्स्ट संपूर्ण यात्रा की संपूर्ण स्टेज की निशानियां। नेक्स्ट है सर पॉइंट का सार बिंदी लगाना अर्थात पॉइंट बनना। संपूर्णता का गुह्य अर्थ, समर्पणता का गुह्य अर्थ, भिन्नता को मिटाने की युक्तियां, हाई जंप देने की विधि, समीप रतन, हाई जंप यही है ना, हाई जंप देने के लिए हल्कापन, समीप रतन की निशानियां। नेक्स्ट है दिव्य मूर्त बनने की विधि, विश्वपति बनने की सामग्री, वृद्धि के लिए टाइम टेबल टाइम टेबल बनाओ, त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार, व्यक्त और अव्यक्त भाषा में अंतर, अव्यक्त और अव्यक्त वतन की भाषा में अंतर, समर्पणता का विशाल रूप। बुक में गड़बड़ है, कामधेनु का अर्थ, अच्छा बुक में हमने तो जैसे 24 कंटेंट्स के हिसाब से कर, हाँ कामधेनु दूध बाद में देगी अभी आप संपूर्ण समर्पणता का अर्थ। कितना नंबर हो गए? 22। 23वां है साइलेंस बल का प्रयोग। 24वां है कामधेनु का अर्थ, 24 नंबर कामधेनु का अर्थ। 25 है, 25 नंबर ऑस्ट्रेलिया है ना, है बिंदु रूप नहीं है, संगम युग की डिग्री और भविष्य की प्रारब्ध। नेक्स्ट है बिंदु रूप कैसे बने, वही ना, बिंदु रूप कैसे बने। नेक्स्ट है अव्यक्त बनने के लिए शक्तियों की धारणा। नेक्स्ट है महारथीपन के लक्षण, महारथी अर्थात महानता, यही है ना, महारथी अर्थात महानता। नेक्स्ट है बंधन मुक्त आत्मा की निशानियां। तो ये कौन सा नंबर है? ये 29 अर्थात आर्टिक, उसके तो साथ में जोड़ने का, नहीं तो भूल जाता है, उसके साथ जोड़ने का। उसको माने जैसे हम बंधनों से मुक्त कर रहे हैं, जिस चीज को हम याद करते हैं उसको साथ में जोड़ देना, वहां काम जोड़ देने का है। आर्टिक के का कौन सा है? दृष्टि से सृष्टि की रचना। फिर है फ्लोलेस, फुल की निशानी है फ्लोलेस। नेक्स्ट है महारथी बनने का पुरुषार्थ है। नेक्स्ट है दीपावली का रहस्य, सच्चा रहस्य, बाप समान बनने की युक्तियां, डिले इज डेंजर। 35 नंबर कहां पर है ये तो कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको आंगन में रखा हुआ है अपना कुछ भी चेंज कर सकते हैं, डिले इज डेंजर। नेक्स्ट है सर्कस, वंडरफुल सर्कस, वंडरफुल वर्कर्स की सर्कस है ना, वर्कर्स की वंडरफुल सर्कस। नेक्स्ट है कामनाओं का त्याग, माया का सामना करने के लिए कामनाओं का त्याग। नेक्स्ट है प्रतिज्ञा करने वालों को माया की चैलेंज। नेक्स्ट है पुरुषार्थ का आधार कैचिंग पावर, वही है ना, या कंट्रोलिंग पावर, कैचिंग पावर। नेक्स्ट है अमृत वेले से लेकर रात्रि तक परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। तो ये सारे याद करने, अब ये रोज अगर याद नहीं किया, 2-4 दिन हमने बीच में छोड़ दिए थे, सारा गड़बड़ हो जाता है। तो ये कोई सहज ज्ञान नहीं है जो बुद्धि में बैठ जाए, लेकिन फेथ अपने पर पूरा रखना कि हाँ हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, भगवान स्वयं हमारे साथ में है। तो एक दो और अभी सुन लेते हैं हम। ओम शांति। मुझे रिवीजन की इस विधि से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और लग भी रहा है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और इस विधि से व्यक्त मूल्य को याद रखना बहुत सहज हो गया। पहले भी पॉइंट्स निकालते थे, लेकिन थोड़ा सा ही करके लगता था कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, डोज ज्यादा हो गई है, और तो ब्रेक हो जाता था। और फिर जब से स्टार्ट करते थे तो लगता था आगे पार्ट पीछे सपाट, अभी कुछ पिछला ही याद नहीं है, भूल गए हैं तो आगे क्या पढ़े। तो मालगाड़ी के जैसे धीरे धीरे स्पीड चलती थी, लेकिन अभी
तरीका आ गया है, रमणीकता से स्टोरीज बनाते रहते हैं और इजी हो गया है और एंजॉय करते हैं। साथ ही इसमें नए नए विजन बनाते हैं तो भी बुद्धि की ऐसा लगता है विजुअलाइजेशन पावर बढ़ गई है। अभी किसी को भी देखते हैं तो याद आता है कि उसके ऊपर फरिश्ता है और उसके ऊपर देवता रूप है, तो वो 3 सिर दिखाई देते हैं। तो अभी सच में एंजॉय करते हैं और सोचने का तरीका भी अब चेंज हो गया है। व्यर्थ से लगता है कि अब दूरी बढ़ती जा रही है और बढ़ती रहे, और अब लगता है कि अव्यक्तवाणी पढ़कर याद रखने का भी सपना भी अब साकार हो ही जाएगा। डन। थैंक यू। वही ना, जो अब हम एक दूसरे को देखते हैं ना, तो ये भी जैसे जितने लोग हैं सब हैंगर देखना है इनको सबको ही, और उनके साथ हमको महावाक्य जोड़ देने हैं। जैसे किसी का हम फेस देख रहे हैं तो उसके फेस पर हमको मुरली के महावाक्य क्या उसके चेहरे पर प्रदर्शित हो रहे, वो हमको जो 52 मुरली है, अंतिम कोर्स है सर्व के मन के भावों को जानना। तो ये भट्ठी में सबके मन के भाव कैसे परिवर्तन हो रहे हैं वो हमको सबके चेहरे पर पढ़ने हैं। चेहरा तो दिखाई देगा लेकिन वो भाव हमको पकड़े में आ जाने चाहिए। देख रहे बताया ना कि देखने का नजरिया भी उनका चेंज हो गया, सोचने का भी चेंज हो गया धीरे धीरे। तो ऐसे हमको देखते सबके साथ मिलते जुलते भी उनके अंदर कमी कमजोरी हमको नजर आने की बजाय उनके गुण विशेष तभी नजर आएंगे जब हमारा ये आदत हो जाएगी। तो दूसरे के संस्कार हमको नए संस्कार बोला फरिश्ता देवता तभी दिखाई देंगे, वो नहीं तो वो पहले वाली चाल ही रहेगी, आगे दौड़ पीछे छोड़। वो आगे साफ पीछे स्पाट बोला ना, आगे पीछे स्पाट। चलो आगे। स्पीड रीडिंग में मजा तो बहुत आ रहा है। स्पीड तो पढ़ तो लेते हैं, आप कह रहे थे कुछ समझना ही नहीं है, लेकिन वो तो वैसे भी समझ नहीं आ रहा स्पीड रीडिंग से। और बात रही चित्रों की, चित्र बन तो रहे हैं लेकिन चित्र दिखाई दे रहे हैं लेकिन समझ नहीं आता फिर वो कहना क्या चाह रहे हैं, कई बार वो भी मिस हो जाता है। तो धीरे धीरे हो जाएगा, प्रैक्टिस जारी रखने की। उसमें जब निगेटिव आता था या व्यर्थ आता था बुद्धि बहुत भागती थी, अब भी भाग रही है लेकिन अब पॉजिटिव वे में भाग रही है, चित्रों के पीछे, चित्रों के साथ। स्थिति में पहले से सुधार है। पहले बीज रूप का अभ्यास करते थे तो बुद्धि स्थिर होती थी, तो बिना समझने से ये सुधार हो रहा है, जब समझेंगे तो कितना सुधार हो जाएगा। ये दुख इसमें सुख समाया हुआ है। परम धाम में सुख समा आती है, चित्रों के पीछे भाग रही है। हाँ, कोई है किसको विशेष जो अब जाने वाले हैं? आज कोई जाने वाला, कोई आज जाने वाला कौन है? हाँ, आपको सुनाना, आ जाओ। आज जिन्होंने किया है, एग्जाम किया है, भट्ठी की है। रिजल्ट नहीं सुनो तो अच्छा ही है। आएगा आएगा, सबका रिजल्ट आएगा, वो कल परसों तक आएगा। रिजल्ट आने वाला ही बहुत बिजी। उनका लक्ष्य ये सबको फेल करना पहली बारी, ये नवीनता है। हाँ, नहीं ठीक बोला उन्होंने। पास यहाँ तो हमको फेल होने से मंगा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमको जब कल हमको तो कोई हलचल नहीं हुई। क्योंकि परसेंटेज ज्यादा ना उसमें, और वो गलत नहीं है, थोड़ा आसपास ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। नहीं, वो मिलेगा ना रिजल्ट, कल मिलेगा। सबसे पहला आपका ही नंबर है पास होने का। पच्चीस क्यों, 17 करेंगे ना, 17 33%। आप इतना रहम बेरहमी क्यों कर रहे हो? और किसको सुनाना? कोई जाने वाला है आज जिसने किया कुछ? 21 दिन भट्ठी की है, एग्जाम दिया, बिना पढ़े एग्जाम दिया। हाँ, यहीं से सुना दो। हाँ, ओम शांति। पहला जो एकदम 21 दिन का भट्टी हुआ था वो मैंने सुना था, क्योंकि कई दिन बाद 21 दिन का भट्टी आई थी सचिन भाई का, शायद जनवरी या फरवरी में शुरू हुआ था, शायद वो भी याद रखने कब शुरू हुआ था।
उसके बाद जो अभी सिमरन क्रांति परमात्मा वाणी उसके बाद जो शुरू हुआ तो मैं कंटिन्यू कर रही थी। फिर आ गया शिवरात्रि, तो हमारे सेंटर में बहुत सेवा था इस बार 9 to 9 ऐसे 12 आवर्स का सेवा था 3 दिन। तो सेवा में हम बिजी हो गए थे। मैं कलवा सेंटर थाने से मुलुंद जोन वहाँ से आती हूँ, गोदावरी दीदी, तो फुल बिजी थे। तो वहाँ से मेरा डिसकंटिन्यू होना स्टार्ट हुआ सचिन भाई का क्लास भी। फिर जैसे तैसे मैंने सचिन भाई का क्लास एटलीस्ट कंप्लीट करने लगी और उसके बाद से मेरा ट्रेन में आना और यहाँ आने के बाद सबसे ज्यादा चोट जो लगा कि पहला 7 दिन हम ओमनिबस में थे और सेवा मेरा पड़ोसने का है जो 7 आवर्स, तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला। सचिन भाई रोज इतना मतलब क्या बोलेंगे, मुझे उनका फीलिंग ऐसा लगता है एक माँ बाप जैसे बच्चों को समझाते हैं एग्जाम के पहले। वो रोज कितने तरह से आप पढ़ सकते हो कैसे इतने अच्छे से बताते थे, पर दुख होता था कि हम समय नहीं मिलता था। एक मैं 2:30 बजे जब जाती थी, यहाँ भी गाड़ी का लाइन लेना पड़ता था, फिर पहुंच पाती थी। सुबह उठ के भी जो क्लास अटेंड करने यहाँ आ रही थी तो गाड़ी आ रहे थे। क्या मेरे जैसे कई भाई बहन हैं जो ये प्रॉब्लम फेस अभी तक कर रहा है, जो ओमनिबस वाले हैं, तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर पाती थी। इवन यहाँ भी जस्ट क्लास ही अटेंड कर पाती थी, बाद में सेवा भी मेरा लंबा टाइम लेंदी था इस बार। तो लास्ट 2 से बिजी होते ना उसी में ही सेवा तो पहुंचने के टाइम 7 घंटे आपके पास तो एक मजा की बात ये हो गया जब सचिन भाई ने वो समीक्षा बहन को बोला कि आप 100 पहले से याद करके आओ, तो मुझे लगा शायद नाम गलती से लिया, तो उस समय मैंने याद कर लिया, तो मेरे लिए एक इजी हो गया। मुझे लगा मुझे बुलाएंगे, फिर बुलाए नहीं क्योंकि मुझे लगा समीक्षा शायद नाम मिलता जुलता है, तो वो याद कर लिया था। उसके बाद मैंने अभी इनफैक्ट लास्ट 3 दिन ही पढ़ा था जो हिस्ट्री हॉल में मैंने पढ़ाई की। वो भी बताया मेरे पास और जगह भी नहीं था, जो सुबह की सेवा के बाद 10:30 से लेकर 11:30 तक हिस्ट्री हॉल में, और थोड़ा सा रेस्ट करके फिर 12 बजे से हमारा सेवा होता था, और थोड़ा बहुत मैं उधर आंगन में पढ़ाई की हूँ। तो पर इसमें बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मुरली पहले पढ़ी थी, अव्यक्त तो मुरली, पर अभी कुछ याद नहीं था। पर अभी जब पढ़ रहे थे मैं ये शेयर करूंगी कि एक भाव आता है जो लास्ट जो 4-5 मुरली उसी समय से पढ़ाई शुरू किया, अव्यक्त भाव व्यक्त भाव इसी ऊपर था। तो पढ़ते पढ़ते ना हम गहराई से पढ़े तो भावना टच करता है, और एक जो हमेशा हमारी स्थिति को ऊपर रखना है। हम लौकिक दुनिया में आके बहुत लौकिक हो जाते हैं, तो अव्यक्त मुरली जब आप पढ़ोगे ना तो वो भाव आता है और हमें कहीं ना कहीं एक रीच बनाता है, स्थिति को रीच बनाता है। पूरे दिन से कर्म क्षेत्र में जो भी हमारा तूतू मैं और जो भी सारी चीजें रहता है उसमें से हम ऊपर उठते हैं। और डेफिनेटली ये टेंशन होता था, पढ़ते रहे हैं, समझ भी रहे हैं, क्योंकि पहले भी पढ़ी हूँ तो समझी थी, पर इस समय ऐसे पढ़ रही थी जैसे फर्स्ट रीडिंग था। लेकिन याद कैसे करेंगे, और मैं अभी भी मेमोरी पैलेस जोड़ नहीं पा रही थी याद के साथ, तो याद कैसे करें ये रह रहा था। पर पहले से फास्ट रीड कर रही थी। अभी भी मैं, जैसे उन्होंने कहा कि 20 मुरली उन्होंने पढ़ लिया एक दिन में, वो स्पीड नहीं आया, या पर लास्ट 3-4 दिन में मेरा इम्प्रूवमेंट जो पहले पढ़ती थी उससे काफी ज्यादा था, और समझ भी काफी ज्यादा था। और मतलब यस, अगर हम और करेंगे तो इम्प्रूव होगा। फास्ट रीडिंग का तो आदत नहीं है, तो और फिर एग्जाम देना ही था, क्योंकि उसमें स्थिति का, क्योंकि पढ़ाई में ऑलमोस्ट नहीं की थी, स्पीड ज्यादा बढ़ गई, इनकी स्पीड काम नहीं कर रही, इनकी कर रही है। ओम शांति शांति। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में होने से स्पीड बढ़ जाएगी धीरे धीरे, तो फिर कीवर्ड आ जाएंगे हाथ में, प्रैक्टिस करते करते। ओम शांति। कुछ लोगों के यूट्यूब पे मुझे लगा कि मैं 50 में से मिनिमम 40+ मार्क्स होंगे, रिजल्ट आया फेल। ऐसा बहुत लोगों के हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि अपने बच्चों को कैसे कहें कि मेहनत का फल मीठा होता है। और बच्चों से कहना नहीं, उनको पूछना है मेहनत का फल कैसा होता है। तो ऐसे धीरे धीरे अच्छे अच्छे अनुभव है कईयों के, तो बहुत सारी चीजें आएंगी सामने, लेकिन ये बताया ना, इसमें टेंशन नहीं लेने की, हर बात में खुश रहना सीखना है। भगवान के बच्चे और दुखी ने उसको कहाँ अच्छा लगता है,
तो हर चीज से हमको सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और कोई क्या क्वेश्चन इसमें? और हाँ, सुखदेव भाई बताएंगे अभी। ओम शांति। सबका तो कॉमन अनुभव होगा कि जो ये भट्टी चली तो इसमें व्यस्तता और शक्ति का एक अनुभव किया होगा इतने बिजी रहने के बाद भी। और हमारे जो टीम के सारे लोग थे जो पीछे टेक्निकल के, उनकी मेहनत देख के एक चीज समझ में आई कि जब किसी कार्य के लिए आप हाँ करते हो तो वो शक्ति आपकी काम नहीं करती, वो भगवान की कार्य करती है। भाई जी ने तो कभी अपने अनुभव सुनाए नहीं, लेकिन थोड़ा उनके संपर्क में रहे तो उनको देखा कि कितना बिजी शेड्यूल होते हुए भी 5-5 मिनट में भी वो क्वेश्चन निकालते रहे और भेजते रहे। मतलब ये बहुत बड़ा टास्क था उनके लिए भी। चलो हमें तो करने के लिए टाइम बहुत मिल भी जाता था, लेकिन वो पूरा ओपीडी अटेंड करने के बाद भी कोई छुट्टी नहीं, कुछ भी नहीं, वर्किंग होते हुए भी हॉस्पिटल में भी अच्छे से करना और साथ में इस क्लास की तैयारी भी अच्छे से करना। बीच में अगर आपको पता नहीं भी हो तो क्लास के पहले भी कई बार पेशेंट देख के वो आए। तो ये सब भगवान हमारे लिए कर रहा। अगर हम फुली अटेंटिव होके नहीं कर रहे तो भी ये भगवान का ये कहो कि उसकी जो लास्ट जो वाणी बाबा कहता है कि लास्ट तो फास्ट, तो उसको भी हम मिस कर जाएंगे। और अभी तो इस पेपर में हम फेल भी हो सकते हैं, पास होने की मार्जिन भी है, लेकिन जो अंत का पेपर है उसमें कोई मार्जिन नहीं रहेगी। अच्छा, ये से बहुत लोगों के अनुभव हैं, पर्सनल भी बहुत सारे, लेकिन टाइम बहुत हो गया है ना। अभी 7 दिन 4 दिन चलते रहेंगे, बीच बीच में अनुभव चलते रहेंगे। नहीं, टेक्निकल जो थे हमारे सुखदेव भाई, रवनेश भाई, या फिर बीच जो अदृश्य बहुत सारे भाई बहरे बैठे, संदीप भाई हैं। हाँ बता दो उसमें। ओम शांति। एक और चीज, भाई जी ने कल ही मतलब तेलुगु का पेपर भी रेडी करवा दिया। तो आज जो तेलुगु वालों ने स्पेशल डिमांड रखी थी तो आज वो दे पाएंगे 9 बजे के बाद ना। कितना 1 घंटे के अंदर सारा कितना करना बहुत डिफिकल्ट है। हमें खुद अपना अनुभव है कि 12 साल जो पढ़ाई की जो ना टेक्निकल जो, वो सारा 15 दिन में यूज करवा दिया उन्हें। तो ये बहुत कहो कि जब आप कोई चीज के लिए हाँ कर देते हैं तो आप ये नहीं सोचें कि आप कर रहे हैं, ये भगवान ऑटोमेटिक उसका कार्य होता है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो हाँ करने से क्या, पूरा साम दाम दंड भेद पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है उसमें, और उसमें बहुत फायदा होता है। हमारी एनर्जी, अपनी योग्यता क्या होती है हमको ही नहीं पता होता। हाँ करने से अपने आप ही वैसे दिमाग चलेगा, वैसे अपने आप ही सारे ऐसे बनता जाएगा, सहयोग बनता जाएगा, जुड़ता जाएगा, मिलता जाएगा अपने आप ही। तो कभी भी ना नहीं करने किसी बात के लिए। मुरलिया 21 की 21 या करें हाँ जी, 100 के 100 हाँ जी। संदीप भाई हैं, यूके गए स्टडी करने, 2-2 घंटे बस सोए वो, लगभग 15 दिन। वो तो है ना बैकएंड में इतना जो एग्जाम का जो पेपर तैयार किया, पूरा फ्रंट एंड बैक एंड, लंदन से आ रहा पेपर बन के इधर उधर से घूम घूम के। एक जो इंडिया की टीम थी तो वो दिन में काम करती थी, और जब रात होती थी तो लंदन की टीम काम करती थी। ये बड़ा एक नई चीज समझ में यूनिक था सर। हाँ, बहुत हमारी गरिमा बहन है, रवनेश भाई हैं, 7-8 लोग की जो बहुत सारे, सुशील भाई भी सारा मैनेज करते हैं, बीच बीच में हम लोग को गाइड करते रहते हैं। और देखते नहीं है कोई भी लोग, एक्चुअल जो पावरफुल लोग हैं वो इधर क्लास में होते नहीं है, बाहर से सब अभी भी लगभग जो इधर है वो पावरफुल नहीं है। ठीक बोला उन्होंने। सबके अपनी अपनी बाबा विशेषता है ना, तो यूज करता रहता है, तो अपने अपने अनुसार करते रहते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। पूरा करें। ओम शांति। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। ये क्रांति है अव्यक्त की, ऊर्जा के उत्थान की।
आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्मचर्य का। आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्मचर्य का। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। नर्तन है संकल्प का, गीत है परिवर्तन का। नर्तन है संकल्प का, गीत है परिवर्तन का। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। ये क्रांति है प्रचंड, ये क्रांति है अखंड। ये ऊर्जा है अग्निकुंड, ये ऊर्जा है यज्ञ कुंड। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। संगम में है संभव उत्क्रांति जो असंभव। व्यक्त से अव्यक्त की है ये अभिक्रांति। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। ये क्रांति है अव्यक्त की, ऊर्जा के उत्थान की। आत्मा शुद्धि से ही होगी प्रशांति। ओम शांति।